नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं मर्क्यूरी एंड मार्स कंजंक्शन इन द लिब्रा साइन 2025 के बारे में फर्स्ट मैं ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के पिन कमेंट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 में मार्स एंड मर्क्यूरी एक ही साथ लिब्रा साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं। ऑल्दो 17 अक्टूबर में सन भी एंटर करेंगे लिब्रा साइन पे, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और जब तक मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है, आप लोग देखेंगे कि करेंटली क्योंकि ट्रांजिट वाइज जुपिटर जेमिनी साइन पर है, तो जुपिटर का भी दृष्टि है मार्स एंड मर्क्यूरी के ऊपर लिब्रा साइन पर। एंड क्योंकि इस वक्त एक्वेरियस साइन पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु का भी जो दृष्टि है वो भी मार्स एंड मर्क्यूरी के ऊपर यानी लिब्रा साइन पर है। तो अगर मैं पराश्रय सिस्टम में बोलूँ तो तब भी मार्स एंड मर्क्यूरी को जुपिटर एंड राहु दृष्टि डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर मैं एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी बोलूँ तो यहाँ पर एक कंजंक्शन जैसे ये चारों प्लैनेट बिहेव करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग लॉ में काम करते हो, आप लोग पुलिस फोर्स में हो, आर्मी में हो, या फिर कोई भी टेक्निकल किसी कंसल्ट मतलब टेक्निकल कोई काम करते हो, या फिर अगर आप लोग साइंटिस्ट हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि नॉट ओनली आपका इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगा, आपका टेक्निकल स्किल इम्प्रूव होगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो ओवरऑल जो भी इंटेलिजेंस है, जो आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग बिहेव करेंगे। और प्रॉब्लम अगर कुछ भी हुआ तो उसका सोल्यूशन जो भी निकालेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होगा, जो कि आपको क्राउड में स्टैंड आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एट द सेम टाइम आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, डोमिनेटिंग होगा। तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही डोमिनेंट तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे और अपना जो भी आपका मतलब डिज़ायर है या फिर जो भी आपको चाहिए उसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये नेगोशिएशन में डोमिनेटिंगली अगर आप मतलब सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर आप लोग इंजीनियर्स हो, आप लोग साइंटिस्ट हो, या फिर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वे में आपको सोचना पड़ता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक वे में आपको एक्शन लेना पड़ता है, तो इन सभी एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। इवन अगर आप लोग जज हो, लॉयर हो, तो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इस ट्रांजिट के वजह से। तो ओवरऑल जो है ये बहुत पॉजिटिव है आपके करियर के लिए। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको दिक्कत आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर। आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एग्रेसिव होगा। आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो भी मानना है, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो ही सही है। आप दूसरों के बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप दूसरों के स्पीच को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखोगे, जिसके वजह से आपके पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरफुली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, अपने आप को स्टैंड आउट करवाना है, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखिए, क्योंकि जुपिटर भी मतलब एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी ये जो चारों ग्रह है जुपिटर, राहु, मार्स एंड मर्क्यूरी, ये एज अ कंजंक्शन बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है, नर्वस ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। मतलब क्या होगा कि अगर आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, रैदर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई भी आपको सिचुएशन दिखेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल टाइम से कहीं गुना ज़्यादा आप लोग नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों का नर्वस सिस्टम है। एंड मर्क्यूरी इस वक्त मार्स के साथ कंजंक्शन पे है। तो मार्स एक बहुत ही एग्रेसिव एंड फायरी प्लैनेट है, तो वो उसका जो मार्स का जो फायर है वो मर्क्यूरी का जो एक कामनेस है, मतलब
नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ना मर्क्यूरी, तो उसको डिस्टर्ब करेगा। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर ऑलरेडी आपका है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको बहुत ही कामली पेशेंटली आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे अपने आप को कि एक पर्टिकुलर काम है उसको करना ही है। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हो इस वक्त, और आपका जो हेल्थ रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, रैशेज़ वगैरह हो सकता है, हेयर फॉल होने के टेंडेंसीज यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है, और यहाँ पर अननोन टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपको पेट में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में सडनली कुछ पेन हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने चेकअप किया बट कुछ भी नहीं निकला, लेकिन आपको कुछ टाइम तक प्रॉब्लम हुआ इस तरीके का, क्योंकि राहु कनेक्टेड है और जुपिटर हम लोगों का जीवा आत्मा कारक है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा अजीब तरीके का मतलब जिसको, और राहु जो है वो बहुत ही शैडोई एक मतलब प्लैनेट है। तो राहु जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो इस तरीके का कुछ स्किन रैश, हाथ में कुछ प्रॉब्लम होना, मसल में कुछ प्रॉब्लम होना, डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम होना, ये टेंडेंसीज आपको दिखेगा। लेफ्ट पैर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ मतलब बेसिक कुछ कुछ चीज़ों में आपको दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर ओवर प्रॉमिस आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर कोई डील क्रैक करना है तो इम्प्रेस करने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिस कर देंगे जिसको फुलफिल कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर पॉइंट्स होंगे इस ट्रांजिट के अंदर, आपको केयरफुली बिहेव करना होगा। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस इस वक्त मिलेंगे क्योंकि मर्क्यूरी लिब्रा साइन पे है। तो लिब्रा जो है वो एक बहुत ही एयरी साइन है। तो एयरी साइन में मर्क्यूरी जब जाते हैं तो उनका जो मर्क्यूरी क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करने का जो डिज़ायर है, लोगों से मिलने का डिज़ायर, नेटवर्किंग करने का डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन इस वक्त जो लोग आपके नेटवर्क सर्कल में आएंगे, क्योंकि राहु का दृष्टि है, तो वो आइदर फॉरेन लैंड से बिलोंग करेंगे, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से बिलोंग करेंगे, डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और वो लोग थोड़ा शैडोई होगा, मतलब इस वक्त आपको जो भी लोग मिलेंगे वो हो सकता है कि नोइंगली या फिर अननोइंगली आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। ऑल्दो जुपिटर है तो थोड़ा एक मतलब गाइडेंस की जगह है कि आप लोग सेफ रहोगे, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन के जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। गाइडेंस के जगह पर मिस गाइडेंस का भी एक टेंडेंसी है। हो सकता है कि क्योंकि जुपिटर है तो बाद में आपको पता चल जाएगा, तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग सेव हो जाओगे कि कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते लेते आप लोग मतलब अगर वो गलत है तो आपको कोई ना कोई आके गाइड कर देगा या फिर कोई ना कोई आके आपको रोक लेगा। इस तरीके का टेंडेंसी कुछ हो सकता है क्योंकि जुपिटर है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप लोग इस ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर जो मतलब प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये अगर आप लोग पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग नेटवर्किंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने सोशल स्किल यूज़ करके आप लोग अपने पर्सनल स्किल को मार्केट कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिले, आपको बेनिफिट हो सके। अगर आप लोग सोशल मीडिया में काम करते हो आपको बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस यहाँ पर है। तो आपको जब भी आप किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत ही अगर आपको डिप्लोमेसी यूज़ करना भी पड़ रहा है तो तब भी आपको बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आइदर लोग आपको गलत समझेंगे और न तो मिस इंटरप्रेट करेंगे, और न तो क्या होगा कि आप ओवर प्रॉमिस कर जाओगे जिसको बाद में फुलफिल करना आपके लिए एक टेंशन बन जाएगा। तो इसके लिए भी आपको नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है कि अब मैंने इतना कुछ तो प्रॉमिस कर दिया, अब मैं इसको फुलफिल कैसे करूँगा। तो ये टेंडेंसीज भी है। तो ये जो ट्रांजिट है वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही है। इस ट्रांजिट को जितना हद तक हो सके आप लोग अपने पॉजिटिव तरीके से अपने करियर में यूज़ कीजिए,
और पर्सनल लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको अपने रिलेशनशिप में ओवर डोमिनेटिंग नहीं बनना है। आपको ओपन अप होना पड़ेगा कि दूसरा जो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है उसको सुनने के लिए और उसको ठीक से प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। उतना स्टेबिलिटी एंड पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि ये जो कुछ कुछ पर्टिकुलर डेज है, 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये आपके लिए पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत ही पेनफुल हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल जितना मैंने बताना चाहिए था मैंने बता दिया। हाँ, एजुकेशन में अगर आप लोग टेक्निकल या फिर स्ट्रेटेजिक कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ये जो कंजंक्शन है ये आपको हेल्प करेगा। अनलेस और अनटिल आपका 5th हाउस का लॉर्ड या फिर 5th हाउस डैमेज्ड है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपका 5th हाउस या फिर 5th हाउस लॉर्ड एंड असेंडेंट लॉर्ड एक साथ मार्स एंड सैटर्न द्वारा अगर अफेक्टेड होता है, तो वो पर्सन चाहे कुछ भी कर ले उसको पढ़ाई में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पढ़ाई में रिस्ट्रिक्शन आने के चांसेस होता है। और वो लोग अगर राहु भी इन्वॉल्व्ड है तो डेफिनेटली वो लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनके पढ़ाई में काफ़ी सारे ब्रेक्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा है कि पहला कुछ मतलब एचएस तक कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, 10 तक 11 12 तक कुछ पढ़ाई कर लेते हैं खींच के तान के, और उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे डिप्लोमास वगैरह कर लेते हैं डिस्टेंस से और अपना कोई साइड में स्किल सीख रहे होते हैं। तो मैंने हमेशा देखा है कि ये कॉम्बिनेशन हमेशा लोगों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देता है। तो अनलेस और अनटिल ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में नेचुरली है, ये जो ट्रांजिट वाइज ये जो है ये आपको परेशान नहीं करेगा, रैदर आपके स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओके, तो अभी मैं आप सभी असेंडेंट यानी लग्ना के हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना एरीज यानी मेष है, तो आप लोगों के लिए मार्स एंड मर्क्यूरी आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। मार्स आपके 1st हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर और वीनस जो है वो 9 अक्टूबर में वर्गो साइन पर एंटर करेंगे। फिलहाल वीनस अभी इस वक्त आपके 5th हाउस लियो साइन पर है केतु के साथ। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये जो टाइमिंग है वो आपके रिलेशनशिप के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो रिलेशनशिप में आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के उसके बाद समझने के बाद आप लोग को साइन करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सडन ट्रैवलिंग होने के भी टेंडेंसीज मुझे दिख रही है। कैरियर रिलेटेड हो सकता है, और उस कैरियर रिलेटेड ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये जो मुलाकात होगी इनिशियली झगड़ा होगा। इनिशियली आप उनको अपना दुश्मन समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप लोगों के अंदर वो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, फिर आप लोग समझेंगे कि नहीं ये इंसान उतना ख़राब नहीं है। बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है एंड वीनस इस वक्त आपके 5th हाउस में है एंड 9 अक्टूबर में आपके 6th हाउस पर एंटर करेंगे। तो तब परिवर्तन योग होने वाला है इन बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी। तो उस वक्त से हो सकता है कि आपको ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी आपको अपने कम्युनिकेशन को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए या फिर मार्केटिंग के ज़रिए, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, मीडिया में कुछ हो सकता है, अगर इस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये टाइम पॉजिटिव है। बिजनेस डीलिंग एंड बिजनेस नेगोशिएशन के लिए ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग डोमिनेटिंगली अपने कम्युनिकेशन को रख पाएंगे, अपने सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पाओगे और अपने हिसाब से आप लोग डील साइन कर पाओगे। वो टेंडेंसी यहाँ पर है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है आपका, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लव रिलेशनशिप में कोई हो, उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। सामने वाला जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है एंड आप भी डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने की टेंडेंसीज है। आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे इस वक्त। अगर आप लोगों को अपना कोई भी स्किल सेट इम्प्रूव करना है तो उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। और यहाँ पर देखें क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है, तो मैंने जैसे कहा कि सडन ट्रैवलिंग होने के टेंडेंसीज है, पढ़ाई रिलेटेड किसी लॉन्ग डिस्टेंस में जाने का भी टेंडेंसी है,
और क्योंकि राहु का दृष्टि है तो इस वक्त डेफिनेटली जो भी लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी वो सडन मीट्स होंगे, सडन इवेंट में आपको मुलाकात होगी, सडनली आपको आप मतलब सडनली आपके लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर आ सकते हैं। तो ऐसा सडन इंसिडेंट्स इस वक्त होने के चांसेस है। जिन लोगों के भी साथ आपकी मुलाकात होगी वो मोस्टली आइदर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से बिलोंग करते हैं, फॉरेन लैंड से होंगे, और न तो उनका एटलीस्ट जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है या फिर जो एथनिक बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा। बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में जॉइन करने की, पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, और नहीं तो एटलीस्ट कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना टॉरस यानी वृषभ है तो मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन लीब्रा साइन पर आपके 6th हाउस में होने वाला है। तो देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड है, जो कि 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर का दृष्टि है आपके 6th हाउस पर, एंड राहु का भी दृष्टि है आपके 6th हाउस पर। मार्स आप लोगों के लिए 12th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो टाइम है यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे अपने करियर में, अपने वर्क स्पेस को लेकर। आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंगली अपना जो भी बात है, जो भी दिल की बात है, वो आप लोग प्रेजेंट करेंगे। जो कि अगर आप लोग मान लो कि बिजनेस करते हो, बिजनेस नेगोशिएशन में जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, जो कि नेगोशिएशन, बिजनेस, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साइन ऑफ लिब्रा भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और वो 6th हाउस में है। तो नेगोशिएशन रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम होंगे, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग अपने बात को रखना चाहते हो तो आप लोगों को स्ट्रेटेजिक वे में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने नेगोशिएशन में कुछ पॉजिटिव बेनिफिट आपको मिल सकता है एंड रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर आप लोग देखिए इस वक्त आप लोग, मैं कहूँगी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बी वेरी पेशेंट। आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, एक अच्छे एडवोकेट से आप लोग दिखा लीजिए, उसके बाद आप लोग साइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज़ें मिसिंग होंगे। यहाँ पर हेल्थ इशू होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आपका हेल्थ इशू नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके परिवार में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, खास करके नर्व रिलेटेड, मसल रिलेटेड, एंड ओवर थिंकिंग, नर्वसनेस की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ओवर स्पाइसी खाने की वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होना, कोलेस्टेरॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, हाथ में या फिर राइट पैर में कुछ प्रॉब्लम होने के टेंडेंसीज मुझे दिख रही है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपने हेल्थ की तरफ और अपने परिवार के हेल्थ की तरफ। पढ़ाई में इनिशियल कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, जो कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो 6th हाउस एंड ऑब्स्टिकल में है। तो अगर मान लो कि आप लोग अपने पढ़ाई के लिए आप लोग लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है जहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। लेकिन स्टिल क्योंकि जुपिटर के साथ साथ राहु का भी दृष्टि है, तो कोई ना कोई मार पैच यहाँ पर होगा। मार पैच ये बंगाली टर्म है, सॉरी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हिडन कुछ चार्जेस हो सकती है, हिडन कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है जो आपको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोग कोई भी लोन ले रहे हो तो लोन आपको मिल जाएगा इस वक्त, बट आपको केयरफुली सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। और अगर आप लोग कोई भी बिजनेस रिलेटेड भी कोई आप लोग कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत ही केयरफुली सब चीज़ों को हैंडल करना है और डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर देखो ओवरऑल ये जो 6th हाउस है वो प्रारब्ध कर्मा है। फैमिली रिलेटेड मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर यहाँ पर कुछ दिक्कतें, आपके फैमिली के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होना, ये सब टेंडेंसी है। मैं कहूँगी कि इस वक्त आप लोग प्लीज़ कोई भी मतलब अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है, तो ठीक है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कोई इशू नहीं है तो खुद से कोई कोर्ट केस में इस वक्त मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर सडन अप्स एंड डाउन्स आपको अपने वर्क स्पेस में देखने को मिलेगा। वर्क स्पेस में आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा,
हो सकता है कि वर्क स्पेस में जो कंपटीशन है उसको डिफीट करने के लिए आपको कोई साइड में स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है इस वक्त, और उसका डिसीजन आप लोग इस वक्त लेंगे। अगर आप लोगों के चार्ट में, क्योंकि देखो जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड 11th हाउस के लॉर्ड है, तो इस वक्त हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट, पहले तो आप लोग अपने वर्क स्पेस में सडन कोई अप्स एंड डाउन्स फेस करेंगे और उसको ओवरकम करने के बाद आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। और अगर हाँ, अगर आप लोगों का बच्चा है तो आपके बच्चों के पढ़ाई में भी इस वक्त थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है, या फिर हो सकता है कि आप लोग उनके लिए कोई लोन लेंगे, एजुकेशन लोन। तो ये सब टेंडेंसीज मुझे ओवरऑल दिख रही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना जेमिनी यानी मिथुन है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी का ये जो कंजंक्शन लिब्रा साइन पर होने वाला है, ये आपके 5th हाउस में हो रहा है, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड है, जो कि 5th हाउस में मार्स के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स आप लोगों के लिए 6th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। जुपिटर का एंड राहु दोनों का ही दृष्टि आपके 5th हाउस लिब्रा साइन पर इस वक्त ट्रांजिट वाइज है। और जो लिब्रा साइन के जो हाउस लॉर्ड है यानी वीनस, वो इस वक्त आपके 3rd हाउस केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं लियो साइन पर। तो देखिए, पढ़ाई में अगर आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई पढ़ाई कर रहे हो, टेक्निकल बेस्ड कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग सर्जेंट हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल एडवोकेट हो गया, या फिर कोई भी आप लोग कंसल्टिंग का कोई भी काम करते हो, या फिर गवर्नमेंट में कोई काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा करियर वाइज। पढ़ाई में भी अगर इस टाइप का कोई भी पढ़ाई आप लोग कर रहे हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ इस टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ में किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कभी भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ड्यू टू कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कम्युनिकेट करेंगे, ये बिना सोचे समझे कि सामने वाले इंसान को कैसा लगेगा। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग का स्पीच इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कि आप लोग सिर्फ अपने ही बात को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। आप लोग ओपन अप नहीं होंगे कि सामने वाला पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपके लव लाइफ में एंड आपके पर्सनल लाइफ में, आपके दोस्तों के साथ, सभी इंसानों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा, जो कि अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ही नेगेटिव साबित हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। आपको बहुत ही केयरफुली, मतलब आपको ओपन अप होना पड़ेगा दूसरों की बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। तो पहला तो ये है। यहाँ पर आप लोग अपना जो क्रिएटिव स्किल है, टेक्निकल स्किल है, इसको इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर देखो, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड 11th हाउस के लॉर्ड है, तो अगर आप लोग कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है। तो हो सकता है कि मान लो कि आप लोग कोई सी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी और जगह पर, किसी इंश्योरेंस, किसी पॉलिसी, किसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ का कोई एक पर्टिकुलर हिडन चार्जेस है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप लोगों ने ओवरलुक कर दिया और बाद में जाके आपको पता चला। तो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम जो कि बाद में जाके बड़े आकार में आपको नुकसान कर सकता है, ऐसा टेंडेंसीज भी यहाँ पर है। मिस इन्फॉर्मेशन जानने का, मिसकम्युनिकेशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रही है। तो आपको पर्सनल लाइफ में जो भी कम्युनिकेशन है एंड कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई में मुझे थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रही है, लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स है वो एक टेम्पोररी ऑब्स्टिकल होगा, ये कुछ टाइम के बाद रिमूव हो जाएगा। मुझे उतना पढ़ाई में प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ऑब्स्टिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पढ़ाई बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इस वक्त। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप लोग पढ़ाई के लिए
किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप लोग अपने करियर के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आप लोग अपना घर को शिफ्ट करना चाहते हो, किसी अच्छे घर में जाना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो इन चीज़ों के लिए ये टाइम अच्छा है। ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है, अगर आप लोगों का बच्चा है तो आपको अपने बच्चों के हेल्थ की तरफ थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका हेल्थ थोड़ा अफेक्टेड हो सकता है, खास करके डर डर जाना और ओवर थिंक के वजह से टेंशन होना बहुत ज़्यादा, और उसके लिए ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मतलब नर्वस टेंशन, नर्वस ब्रेकडाउन, ये सब छोटे मोटे टेंडेंसीज मुझे दिख रही है। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है, करियर वाइज एटलीस्ट, करियर वाइज फाइनेंशियली ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोगों को बिजनेस में कोई अच्छा नेगोशिएशन करना है, स्किल सेट इम्प्रूव करना है, पढ़ाई में, ये टाइम इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बस आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, डिप्लोमेसी का यूज़ करना है, दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। कैंसर यानी कर्कट लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 4th हाउस लिब्रा साइन पर मार्स के साथ ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पर आपके 4th हाउस के ऊपर जुपिटर एंड राहु दोनों का ही दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आपके लिए योगा कारक प्लैनेट है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए, अगर मान लीजिए कि आप लोग कोई भी घर परचेस करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपना पैसा होम लैंड एंड रियल एस्टेट में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर आप लोग घर से किसी दूसरे जगह पर हो, यानी आप लोग अपने बर्थ स्टेट पर नहीं हो, किसी दूसरे स्टेट या फिर आप लोग फॉरेन पे कहीं पे हो, और आप लोग अपना घर परचेस करना चाहते हो, लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम, ये जो ट्रांजिट है, ये आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। हाउएवर, क्योंकि राहु का दृष्टि है, तो राहु हमेशा कोई ना कोई हिडन चीज़ को लाता है, हमेशा कोई ना कोई अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन क्रिएट करता है, और राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ धोखाधड़ी होने के चांसेस है। तो स्पेशली मैं कहूँगी कि क्योंकि मुझे आपका चार्ट नहीं पता है, तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड पर मतलब साइन करेंगे, या फिर अगर एटलीस्ट अगर आप लोग अपना घर चेंज करके रिलोकेट कर रहे हो, किसी और जगह पर रेंट भी ले रहे हो कहीं पर, और वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है जो आपको नहीं पता है, बट इन फ्यूचर आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है। ऑल्दो यहाँ पर जुपिटर का दृष्टि है, तो आपको हो सकता है कि एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये वीडियो आपने देख लिया, इस प्रेडिक्शन को देख लिया, या फिर आपका लॉयर ने आपको लास्ट मोमेंट पे बताया कि ये जो कंडीशन है आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ एक प्रोटेक्शन आपके पास आ जाएगा, या फिर कोई मेल फ्रेंड आपको आके बचा लेगा, तो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है, बट स्टिल आपको अपने तरफ से जो भी प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हो वो आपको लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्स एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 10th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल वर्क करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इंजीनियर हो, आप लोग कोई भी कंप्यूटर साइंस में हो, आप लोग ऐप डेवलपर्स हो, या फिर कोई भी आप लोग मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई भी काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अपना स्किल सेट अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। लेकिन देखिए, मार्स एंड मर्क्यूरी का जो कंजंक्शन है वो पर्सनल लाइफ में हमेशा आर्ग्यूमेंट लाता है, हमेशा बैटल फील्ड, वॉर जोन जैसा कुछ ना कुछ क्रिएट करता है सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में ना क्या होगा कि घर वालों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो आइदर आपके सिबलिंग्स के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, ना तो आपके माँ के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, और वहाँ पर क्या होगा कि आप और जो सामने वाले पर्सन होंगे, दोनों ही आप लोग अपना अपना जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप लोग मानते हो, जो आप लोगों को सही लगता है, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, और उसके वजह से, क्योंकि दोनों पक्ष में कोई भी बैकडाउन होने की मतलब नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके वजह से एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी बहुत बड़े आकार का हो सकता है। तो आप लोगों को हमेशा आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम,
एंड अगर आर्ग्यूमेंट हुआ भी तो तब भी आपको अपने तरफ से बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में उस आर्ग्यूमेंट को आपको जीतना होगा। अगर आप लोग रैंडमली बहुत ज़्यादा आप लोग झगड़ा करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको जीतना है आपको स्ट्रेटेजिक बनना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा और आपको बहुत ही डोमिनेटिंगली डेफिनेटली आपका स्पीच जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन आपको कंट्रोल्ड वे में बात करना पड़ेगा। तो तब जाके आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग अपने कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ही एग्रेसिवली आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में एक एग्रेशन आएगा कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन डालेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे खुद को, जिसकी वजह से मेंटल टेंशन, नर्वस सिस्टम में ब्रेकडाउन आना, न बहुत ज़्यादा एंजाइटी आना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा चिंता आना मन के अंदर, ये सब प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको बेवजह अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ऐसा करोगे उतना वो आपके खुद के हेल्थ के लिए ही नेगेटिव होगा। और परिवार के अंदर भी किसी को कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट एज वेल। घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना होगा। एंड घर को अगर रेनोवेट करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। ओके, तो देखो ओवरऑल मैंने जो भी बताना था मैंने बता दिया। पढ़ाई में तो मुझे मतलब मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सा पढ़ाई में अच्छा होगा। टेक्निकल स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी आप लोग मतलब स्ट्रेटेजिक कोई भी स्टडी, जैसे मान लो कि एमबीए या फिर एडवोकेसी, ठीक है, या फिर मतलब टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग या फिर आईटी कंसल्ट, आईटी रिलेटेड कोई भी पढ़ाई, तो इन सब एरियाज़ में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वक्त। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है तो मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस लीब्रा साइन पर मार्स के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके सेकंड हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो दोनों आर्था हाउसेस यानी मनी मेकिंग हाउसेस को मर्क्यूरी रूल करते हैं आपके चार्ट में। एंड मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस क्या है? टेक्निकल, मतलब थर्ड हाउस जो है वो हमारा कम्युनिकेशन है, स्किल सेट का हाउस है, सोशल नेटवर्किंग का हाउस है, मीडिया का हाउस है। तो अगर आप लोग इस वक्त कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो और अपने स्किल को मार्केट करना चाहते हो ताकि आप लोगों को क्लाइंट मिल सके, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। एग्रेसिवली अपने स्किल को मार्केट कीजिए। इस वक्त आप लोगों के पास क्लाइंट्स आएंगे, लोग अट्रैक्टेड होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, जो हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं, क्लाइंट्स है, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग एथलीट हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मार्स एंड मर्क्यूरी, माय गुडनेस, क्षत्रिय कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको जीतने में मदद करेगा, आपको डिसिप्लिन बनने में मदद करेंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, मीडिया में कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और उसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हो या फिर प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। ऑल्दो आपका पर्सनल चार्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है, बट स्टिल अगर मैं ट्रांजिट का एनालिसिस बताऊँ इन अ जनरल वे, तो ये टाइम अच्छा है इन चीज़ों के लिए। अगर आप लोगों को अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है, खास करके टेक्निकल स्किल सेट, तो ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। ये टाइम सोशल नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल को बस थोड़ा आपको क्या करना है कि इम्प्रूव करना है, कि आप लोग ओवर प्रॉमिस ना कर दे, और जब आप बात करेंगे थोड़ा मतलब आपका क्या है कि कम्युनिकेशन एग्रेसिव होगा। तो एग्रेसिव कम्युनिकेशन ना कभी कभी दूसरे पर्सन को अगर इंटिमिडेट कर देता है,
तो तब वो इंसान आपसे आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा-सा डिप्लोमेसी का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेबल तरीके से आपको अपने बातों को रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा। दूसरा वाला पर्सन, सामने का पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आपको सुनना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मतलब इसका उल्टा मतलब होता है ना कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट है, तो हम लोगों को वो इंसान पसंद नहीं आता है। तो ऐसा सिचुएशन ना बने, उसके तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर प्रॉमिस करने के बाद उस प्रॉमिस को कैसे फुलफ़िल करना है, उसके बारे में चिंता करना, ये सब सिचुएशन ना आए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स जो है वो आपके लिए योगा कारक प्लैनेट है, वो आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तो कोई ना कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको सडनली मिल सकता है, खास करके जब आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करेंगे, या फिर क्योंकि राहु का दृष्टि है, तो थ्रू सोशल मीडिया मतलब आपको कोई गुरु, कोई मेंटर मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का भी दृष्टि है इस वक्त। जितना ज़्यादा, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो स्किल सेट का हाउस होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा गेन्स, सक्सेस, फेम, रिकग्निशन इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन जो मैंने कहा, आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है इस वक्त, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, नेबर्स के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी का ये जो कंजंक्शन हो रहा है आपके 2nd हाउस लिब्रा साइन पर होने वाला है, जहाँ पर जुपिटर एंड राहु का दृष्टि है। तो देखिए, मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, जो कि 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है, एक बहुत ही अच्छा धन योग माना जाता है इसको, जहाँ पर कैरियर से आपको सक्सेस, पैसा और रिकॉग्निशन आपको मिलता है। ये टाइम ऐसा है क्योंकि आपके 1st हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, जो कि सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ एंड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोगों को आइदर आपके फैमिली से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली अगर आप लोग काम नहीं करते हो, जॉबलेस हो, एंड आपको अपना कुछ एक पर्टिकुलर स्किल सीखना है, कुछ पर पैशन फॉलो करना है, तो उसके लिए फैमिली से अगर आप लोग बात करोगे तो डेफिनेटली इनिशियली थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन आप अपने बातों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेटेजिक वे में, डोमिनेटिंग तरीके से आप लोग अपने फैमिली के सामने रख सकते हो, क्योंकि मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन जो है वो एक क्षत्रिय योग बनाता है। यानी अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है, तो आपको सपोर्ट चाहिए उनसे, तो इस वक्त एक अच्छा टाइम है जहाँ पर आप लोग अपना पूरा करेज गैदर करके, साहस के साथ, आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपने परिवार के साथ अपने किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग बात कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ भी तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, अपने खुद के दम पे आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। बट हाँ, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मार्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली मार्स जो है वो गॉड ऑफ वॉर है, तो आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपने बातों को बहुत ही कॉन्फिडेंस एंड डोमिनेंस के साथ स्ट्रेटेजिक वे में आप लोग अपने परिवार के सामने रख सकते हो। आप लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे, जो आपके ओवरऑल सेविंग्स को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में और आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप लोग फाइनेंस ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड, मार्केटिंग ओरिएंटेड या फिर कंसल्टिंग ओरिएंटेड कोई भी काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी पॉलिसी परचेस कर रहे हो जहाँ पर आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट साइन करने की ज़रूरत है, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कोई हिडन चार्जेस हो सकते हैं, और नहीं तो कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा इनिशियली, लेकिन बाद में आप लोग फंस सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि राहु का दृष्टि है। राहु एक मेलिफिक प्लैनेट है, वो छाया ग्रह है, यानी शैडोई प्लैनेट है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्सन आपको वो पॉलिसी बेचेंगे ना, वो कुछ ना कुछ हिडन रखेंगे जो बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर है, तो एक सेविंग ग्रेस है जो आपको बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस वीडियो को देख लिया, तो आपको
याद रह गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर क्योंकि मार्स एक मेल फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी फ्रेंड है, मार्स मेल है, तो कोई मेल फ्रेंड आपको आके एंड मोमेंट पे बचा सकता है। क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है आपके सेकंड हाउस में मार्स एंड मर्क्यूरी के ऊपर, तो कोई गुरु या फिर कोई मेंटोर लाइक पर्सन आके बाद आपको बचा सकता है। तो एक सेविंग ग्रेस डेफिनेटली आपके पास रहेगा। यहाँ पर फैमिली के अंदर आप लोग नेचुरली बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लोग वन एंड ओनली या फिर मेन ब्रेड अर्नर हो आपके परिवार में, तो फाइनेंस को लेकर या फिर परिवार के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर ना आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली बिहेव करेंगे, जो कि जो सामने वाला जो दूसरा पर्सन है ना उनको खराब लगेगा। क्योंकि मार्स जो है ना वो एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड मर्क्यूरी आपका स्पीच है, आपका कम्युनिकेशन है। सेकेंड हाउस नेचुरली स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका स्पीच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, और आपको ना समझ में भी नहीं आएगा कि आपने जिस तरह से बात किया सामने वाला इंसान पूरा टूट गया है अंदर से। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कम्युनिकेशन को गलत जगह पर गलत तरीके से यूज़ ना करें, तो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ही नेगेटिव होगा ना। तो देखो काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जैसे मैंने अभी तक कहा, बट आपको कम्युनिकेशन परिवार के साथ बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, ना तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ यही एक नेगेटिव चीज़ है जो मैंने बताया, बाकी मुझे और कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। हेल्थ रिलेटेड मैं कहूँगी कि परिवार में किसी को कुछ अजीबोगरीब चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है जो डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे। अचानक से कुछ प्रॉब्लम होगा, अचानक से चला जाएगा हेल्थ इशू थोड़ा बहुत, और आपको फिर भी डॉक्टर कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। एंड बाकी मुझे और कुछ मतलब नहीं दिख रहा है कि ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं है, मेनली यही चीज़ें हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना लीब्रा यानी तुला है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी का ये जो कंजंक्शन है वो आपके फर्स्ट हाउस पर ही हो रहा है, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। बोथ जुपिटर एंड राहु का दृष्टि है आपके लग्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अगर अपने फिजिकल फिटनेस पर अगर आप लोग ध्यान देना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस को एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या फिर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा आप लोग पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हो, कोलैबोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, कोई भी नेगोशिएशन करना चाहते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आप लोग स्ट्रेटेजिक वे में आप लोग अपने मतलब कोई भी अगर आप लोगों को बिजनेस डील करना है तो आप लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी नेगोशिएट करना है तो आप लोग बहुत ही डोमिनेटिंग वे में अपने बातों को रख पाएंगे दूसरे पार्टी के सामने। और अगर आप लोगों को फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना है तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। हाउएवर यहाँ पर देखिए, मसल रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, कोलेस्टेरॉल रिलेटेड, या फिर जंक फूड खाने की वजह से पेट, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से पेट में कुछ प्रॉब्लम होना, मसल रिलेटेड कुछ कुछ पेन होना, खास करके हाथों में इंजरी, ये सब वगैरह हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और वो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिल सकता है, और न तो किसी तरह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने के चांसेस है। तो आपको इन चीज़ों के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। सडन ट्रैवल भी हो सकता है, और सडनली आप लोग पढ़ाई अगर करना चाहते हो तो पढ़ाई रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग होगा, जो जब भी होगा पढ़ाई की वजह से भी हो सकता है, करियर की वजह से भी हो सकता है। कोई ना कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको मिलेगा इस वक्त, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। डेफिनेटली अगर आप लोग मतलब ये जो टाइम है ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, मर्क्यूरी के साथ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे अपने स्पीच को लेकर, और बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में आप लोग डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे।
प्रोफेशनल लाइफ में तो डेफिनेटली आप लोग जब डोमिनेटिंग बिहेव करोगे तो डेफिनेटली उसमें एक फ़िल्टर रहेगा, क्योंकि आप लोग को डर रहेगा कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपको सेम चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग फ़िल्टर लगा कर ही बात करोगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपका खुद का फैमिली पर मेंबर हो या फिर आपका जो लव इंटरेस्ट है, जो भी है, उनके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करोगे। उनके हर एक चीज़ को आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने ही बिलीफ सिस्टम को, और आप लोग जो सही मानते हो उन्हीं चीज़ों को थोपने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों के वजह से सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब उनको रूड महसूस हो सकता है कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हो, या फिर उनको हार्ट ब्रेक हो सकता है उनका। तो ये चीज़ जो है आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पर्सनल लाइफ में अपने स्पीच को, अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी था मैंने बता दिया। पढ़ाई में ये जो टाइम है वो अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 12th हाउस लिब्रा साइन पर हो रहा है, जहाँ पर जुपिटर एंड राहु का दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। देखिए, मार्स जो है वो आपके 1st हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी वहीं पर आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आपके करियर में फॉरेन लैंड में ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है। अगर ट्रैवलिंग नहीं भी मिला तो एटलीस्ट किसी एमएनसी कंपनी से या फिर एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग खुद का भी कोई बिजनेस करते हो तो जो भी क्लाइंट्स आएंगे या फिर जो भी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे वो आइदर किसी फॉरेन कंपनी के तरफ से होगा, और न तो कोई ना कोई फॉरेन पर्सन इस कोलैबोरेशन के साथ कनेक्टेड होंगे। पैसे इस वक्त आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन क्लाइंट के तरफ से ही ज़्यादा इस वक्त आएगा। तो अगर आप लोग जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो एमएनसी कंपनीज़ में आप लोग अप्लाई करो, वहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली थ्रू इंटरनेट किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिव पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। ऑब्वियसली आपको अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन थ्रू इंटरनेट या फिर जब आप लोग ट्रैवलिंग करोगे उस दौरान किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, उनके साथ कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, और वो पर्सन आपको इन फ्यूचर एज अ मेंटर गाइड भी आपको करेंगे। तो डेफिनेटली अगर कहीं पर भी जाने का मौका मिल रहा है या फिर किसी भी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, तो बिना जाने कि वो इंसान कौन है उनको बिल्कुल भी टर्न डाउन मत कीजिए। और ट्रैवलिंग के दौरान छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि मार्स है, मार्स जो है वो ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब जब आप लोग ट्रैवलिंग करोगे तो थोड़े बहुत ब्रेक्स, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, बट ये छोटा मोटा होगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है तो एक सेविंग ग्रेस है। और यहाँ पर राहु की वजह से अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, जो मतलब प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता ऐसा। और यहाँ पर क्योंकि एक विपरीत राजयोग बन रहा है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके 6th हाउस के, मर्क्यूरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो ये एक विपरीत राजयोगा है। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना आप लोग करेंगे, बट जब आप लोग उसका सामना कर लेंगे उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। एक चीज़ है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा, नर्वस टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नींद में डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है। तो ये प्रॉब्लम्स इस वक्त होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू इस वक्त होगा। तो अपने गुस्से पर काबू रखिए और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही एग्रेसिव स्पीच इस वक्त हो सकता है। ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी का ये जो कंजंक्शन है वो आपके 11th हाउस लिब्रा साइन पर हो रहा है।
जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए, क्योंकि आपके 10th हाउस के एंड 7th हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस पे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आइदर आपको बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल जॉब चेंज आपको मिलेगा, और अगर आपका दशा इस वक्त प्रमोशन की तरफ या फिर बहुत ही पॉजिटिव किसी रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त जो जॉब चेंज आएगा वो आपको प्रमोशन भी ऑफ़र कर सकता है, या फिर एटलीस्ट कोई ऐसा एडवांटेज आपको ऑफ़र होगा जो कि आपको लगेगा कि ये तो एक प्रमोशन जैसा ही हो गया। तो आइदर थ्रू अ जॉब चेंज आपको प्रमोशन ऑफर हो सकता है, और ना तो एक बहुत ही अच्छा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जो कि इटसेल्फ आपको लगेगा कि ये तो एक प्रमोशन है। यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे, बहुत ही सडन आएगा, जिसका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो सडननेस है, वो राहु के वजह से आएगा। किसी मेल फ्रेंड या फिर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के थ्रू यह अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के पास आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो प्लीज़ उनसे आप लोग हेल्प के लिए आप लोग डिमांड करो, हेल्प मांगो उनसे। तो बहुत अगर पोलाइट वे में अगर आप उनसे मदद मांगेंगे, तो वो इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सक्सेस इस वक्त मिलेगा। क्योंकि राहु के साथ साथ जुपिटर का भी दृष्टि है, जो कि आपके 1st हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और आपके बड़े भाई, स्पेशली अगर बड़े भाई है आपके, तो उनके तरफ से आपको डेफिनेटली हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा, परिवार की तरफ से आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। तो इस टाइम को अपने फेवर में बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। देखिए, हेल्थ रिलेटेड या फिर पढ़ाई रिलेटेड मैं यही बोलूँगी कि हेल्थ में आपके बड़े भाई बहन को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही वीक एक योगा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फील कुछ हुआ भी तो 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा खुद से ही। एंड यहाँ पर अगर आप लोग अपने गुस्से पर और अपने कम्युनिकेशन पर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ और आपके बड़े भाई बहन के साथ आपका कोई मेजर आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। बट ये तभी होगा जब आप लोग बहुत ही ईगोइस्टिक तरीके से डोमिनेटिंग वे में बात करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपका बढ़ेगा, और उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव लोग भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन सब लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, और कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ जो मान लीजिए कि फॉरेन लैंड से है, या फिर उनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, या फिर थ्रू सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन हो गया, या फिर कोई जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कलिंग जो एप्स वगैरह होती है, वहाँ से भी आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस वक्त। बाकी पढ़ाई रिलेटेड मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप लोग अगर टेक्निकल कोई भी स्टडी कर रहे हो, या फिर पीएचडी कर रहे हो, हायर स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा इन प्लैनेट के तरफ से। और क्योंकि यहाँ पर एक धन योग भी बन रहा है, तो अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है बहुत लंबे समय से, या फिर प्रमोशन अटका हुआ है, तो इन सभी एरियाज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए लीब्रा साइन जो कि आपके 10th हाउस पे है, वहाँ पर मार्स एंड मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 10th हाउस में है, एंड 9th हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, इन सब चीज़ों का सामना करेंगे आपके वर्क स्पेस में, और उसको डिफीट करके आपको लक एंड फॉर्चून मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खुद से ही बिना किसी रीज़न से खुद ही आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, और उसके बाद आप लोग उसको रिजॉल्व कर रहे हो, ऐसा मत करना। ये तभी होगा जब ये नेचुरली ये सिचुएशन क्रिएट होगा। बट यहाँ पर यही चीज़ होने के टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है कि पहले आप लोग अपने वर्क स्पेस में कोई किसी प्रॉब्लम का सामना करोगे, और उसको ओवरकम करने के बाद आपको कोई ना कोई ह्यूज सक्सेस या फिर रिकॉग्निशन या फिर बेनिफिट आपको मिलेगा।
यहाँ पर आपको अपने बॉस एंड अथॉरिटी के साथ बहुत ही पेशेंटली आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, अपना एग्रेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पर वर्क स्पेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपने वर्क स्पेस में अपना स्टैंड लेना है तो आपको स्ट्रेटेजिक वे में और डिप्लोमेसी के साथ आपको अपना कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, अपना स्टैंड पॉइंट रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको अपना खुद का घर लेना है, घर शिफ्ट करना है, घर रिनोवेट करना है, या फिर घर को मतलब चेंज करना है, रिलोकेट करना है, तो या फिर होम लैंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल है। बट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। अगर आप लोग उसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि देखिए जुपिटर का दृष्टि है, तो डेफिनेटली जुपिटर जो है वो आपको सेविंग्स ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, तो जुपिटर आपको मेजर प्रॉब्लम से बचा लेंगे। लेकिन फिर भी जितना कॉशियस आपको होना चाहिए, जो भी आपको अपने तरफ से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप लोग अपने घर वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे, तो ये चीज़ जो है परिवार के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड क्योंकि राहु का दृष्टि है, तो राहु अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड कोलैबोरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका जो इनकम सोर्स होगा, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है करेंटली ट्रांजिट वाइज, तो आपका जो इनकम सोर्स होगा, अगर आप लोग स्पेशली बिजनेस करते हो या फिर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जो भी क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, जो भी ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, वो मोस्टली आइदर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से बिलोंग करेंगे, और नहीं तो वो फॉरेन लैंड से कोई आपके पास क्लाइंट आएंगे, वो आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं, या फिर कुछ काम के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो मार्स एंड जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस लीब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि 9th हाउस में है, एंड मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड या फिर टेक्निकल ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड, या फिर अगर आप लोग सर्जेंट हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एडवोकेट्स एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजिंग रिलेटेड काम के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। खास करके जुपिटर एंड राहु भी आपको दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट्स जो आपके पास आएंगे, जो जॉब ऑफर्स आपके पास आएंगे, वो फॉरेन लैंड से बिलोंग करेंगे या फिर एमएनसी कंपनीज की तरफ से आएगा। ऑनलाइन यहाँ पर कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई प्रोफेसर के साथ मिलने की संभावनाएं हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, चाहे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लोग करियर में हो, तो दोनों केसेस में ही आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाना चाहते हो, ये एक पॉजिटिव टाइम है, जहाँ पर आपको पूरा सहायता प्लैनेट की तरफ से आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, एंड वो 9th हाउस में है विथ योर 10th हाउस लॉर्ड मार्स, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव योग क्रिएट हो रहा है, ठीक, जो कि बहुत ही फाइनेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा योग है। तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा, हो सकता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो बहुत ही बेटर होगा इस वक्त। करियर के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, और वो भी सडनली, ये जो भी होगा वो बहुत ही सडन एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। तो बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, बट ये जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे आप लोगों के लिए। एटलीस्ट अगर मैं ट्रांजिट देखूँ तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होंगे इस वक्त। आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो अगर आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए। बट हाँ, आपके फादर के साथ कुछ सडन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर होने के टेंडेंसीज है, मतलब ईगो क्लैश होने के चांसेस है।
आपके एचआर या फिर इमीडिएट जो मैनेजर होंगे उनके साथ भी ईगो क्लैश हो सकता है। तो आपको मतलब आपका एग्रेशन क्योंकि बढ़ा रहेगा इस वक्त, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक वे में आप लोग बात कीजिए। इससे आप लोग क्या होगा कि आपका जो बात है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से पहुंचा भी पाएंगे और दूसरे आपको मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे। बट अगर बहुत ही एग्रेसिव स्पीच होगा तो ये एक नेगेटिव चीज़ साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, इन सभी वर्क के लिए ये टाइम बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बस एक ही चीज़ है, घर वालों के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा इस वक्त, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके मदर हो, चाहे कोई भी और मेंबर क्यों ना हो। खास करके अगर आपका कोई मेल यंगर ब्रदर है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम होंगे। तो घर वालों के साथ आर्ग्यूमेंट को इस वक्त अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊँ मैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है तो आपके 8th हाउस पर मर्क्यूरी एंड मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। राहु एंड जुपिटर दोनों का ही दृष्टि इस वक्त आपके 8th हाउस मर्क्यूरी एंड मार्स के ऊपर है। तो देखिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस पर है, तो सडन ट्रैवल हो सकता है, सडन रिलोकेशन करना पड़ सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, वो 8th हाउस पे है विथ योर 2nd हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड। तो यहाँ पर दोनों चीज़ होने के टेंडेंसीज है। एक तो कि आप और अपने मतलब आप और आपके इन लॉज के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको आपके जो इन लॉज है वो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपके इन लॉज आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस है, आइदर आपके परिवार के तरफ से इनहेरिटेंस मिलेगा और नहीं तो आपके इन लॉज के तरफ से आपके स्पाउस को इनहेरिटेंस मिलेगा, जिसमें डेफिनेटली आपका भी एक शेयर होगा। बस एक चीज़ है कि जॉइंट एसेट को लेकर आप और आपके स्पाउस के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपके परिवार के साथ आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कोई पॉजिटिव शिफ्ट एंड टर्न हो सकता है जो कि आपके फेवर में आएगा, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा उस चीज़ का। क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इन बिटवीन 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस का, 11th हाउस का भी बन रहा है बिकॉज मार्स का दृष्टि है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कंजंक्शन बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड मनी गेन होगा। और अगर आप लोगों ने पास्ट में कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा था तो उससे भी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा इस वक्त मिलेगा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके फैमिली मेम्बर में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, तो थोड़ा आपको आइदर वो आपके परिवार में किसी का होगा और ना तो आपके इन लॉज के परिवार में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, और उसके वजह से भी आपको सडन ट्रैवल करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ सकता है, तो उसके वजह से आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये सब टेंडेंसीज है। एंड अगर आप लोगों को ऑकल्ट मिस्टिसिज्म या फिर कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, पीएचडी, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है या फिर ऑलरेडी कोई काम आप लोग करते हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बढ़िया है। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड या फिर फाइनेंस ओरिएंटेड कोई भी काम करते हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बेटर होगा। ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड भी कोई काम करते हो या फिर स्टडी करना है, ये टाइम पॉजिटिव है। ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।